हाल के पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार डेनमार्क में 2900 ईसा पूर्व के आसपास एक न्योलिथिक संस्कृति द्वारा 600 से अधिक खुदी हुई पत्थरों का एक समूह, जिसे सूर्य पत्थर कहा जाता है, जानबूझकर दफनाया गया था। यह माना जाता है कि यह क्रिया एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखीय विस्फोट के बाद की जलवायु परिवर्तन की प्रतिक्रिया थी, जिसने सूर्य के प्रकाश में कमी और फसल विफलताओं का कारण बना। सूर्य पत्थर बर्नहोल्म द्वीप पर पाए गए हैं, जो फनल बीकर संस्कृति से संबंधित एक स्थल है। इन पत्थरों पर जटिल खुदाई की गई है, जिसमें मुख्य रूप से सूर्य के प्रतीक और कृषि के प्रतीक शामिल हैं। इन्हें ऐसे अनुष्ठानों या प्रार्थनाओं के रूप में देखा जाता है जो सूर्य की रोशनी और भूमि की उर्वरता को बहाल करने के लिए किए गए थे। पुरातत्वज्ञ रून आइवरसन और उनकी टीम ने 2013 से 2018 के बीच व्यापक खुदाई की, जिससे पता चला कि ये पत्थर संभवतः एक ही घटना के तहत दफनाए गए थे ताकि सूर्य को वापस लाने और सफल फसल सुनिश्चित करने के लिए एक अनुष्ठान किया जा सके। यह दफनाई गई घटना उस समय के साथ मेल खाती है जब बर्फ कोर नमूनों से पता चला कि एक बड़ा ज्वालामुखीय विस्फोट हुआ था, जिसने उत्तरी यूरोप में जलवायु स्थितियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इन पत्थरों पर सूर्य और फसलों की प्रमुख छवियां इस बात को दर्शाती हैं कि ये कृषि समाजों में महत्वपूर्ण थीं, जो फसल वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर थी। आइवरसन ने बताया कि इन पत्थरों को दफनाने का कार्य एक प्रकार की प्रतीकात्मक बीज बोने जैसा हो सकता है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को रीबूट करना और सूर्य की वापसी को प्रेरित करना था। यह प्रथा प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित करने की गहरी मान्यताओं को दर्शाती है। यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि प्राचीन संस्कृतियां पर्यावरणीय संकटों का सामना कैसे करती थी। अन्य संस्कृतियों में भी इसी तरह की प्रथाएं देखी गई हैं, जैसे स्टोनहेंज में, जहां प्राचीन लोग सौर घटनाओं से जुड़े अनुष्ठानों में संलग्न होते थे। संक्षेप में, इन खुदी हुई पत्थरों का दफनाना मानव प्रयासों का एक गहरा उदाहरण प्रतीत होता है, जो संकट के समय में अपने पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करने और उसे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यह प्रागैतिहासिक समाजों में विश्वास, अनुष्ठान और जीवित रहने के बीच की अंतःक्रिया को दर्शाता है।